तो पीएफआई के उपाध्यक्ष अनीस अंसारी ने करौली हिंसा को लेकर लग रहे तमाम आरोपों से इनकार किया है। सफाई में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देश एक तो एक समान कानून क्यों नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर मांग और बहस तेज है। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में आवाज बुलंद की गई है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आए। आपको बता दें कि मार्च के आखिरी हफ्ते में उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता पर मुहर लगाई थी। एक उच्च स्तरीय पैनल बनेगा जो पूरा मसौदा तय करेगा। तो क्या वाकई राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर आएगा एक देश एक समान कानून? एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को पढ़ेगा, एक बार समझेगा। मैं नहीं मानता कि वो उसका विरोध कर पाएगा। सारे देश के लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्म है। साथ ही साथ आवाज बुलंद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार 2 कदम आगे बढ़े। ये मांग उठाई हिंदू महापंचायत ने। दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत में 5 प्रस्ताव पर आवाज मुखर है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बना यूनिफॉर्म सिविल कोड। 5 कानूनों की मांग की है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमुख है। आप देख सकते हैं तमाम कानून जो है, समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और देवस्थान मंदिर मुक्ति, ये 5 जो कानून हैं इनकी मांग की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये बुराड़ी में तमाम वो लोग हैं जो इनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये 5 कानून जो हैं बेहद अहम हो जाते हैं। हिंदू महापंचायत में सैकड़ों छोटे बड़े हिंदू संगठनों का जमावड़ा लगा और केंद्र सरकार के सामने मांग रखी गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया। बाबा साहब अंबेडकर के दृष्टिकोण से देखें, वे चाहते थे कि पूरे देश में एक सिविल कानून लागू हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश में 2 समुदायों के बीच में जो मैत्री भाव है वो बढ़ेगा। संविधान सभा चाहती थी। अगर ये लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड सांप्रदायिक है, तो क्या पूरी संविधान सभा सांप्रदायिक थी? देश के सबसे जटिल मुद्दों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी रास्ते में भले ही कई मोड़ हों, मगर विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता पर 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। वो तारीख 24 मार्च की थी, जब उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता वाले प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और मसौदे के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा होगा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। दरअसल गोवा ने 1961 में पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। 1961 में गोवा सरकार उस वक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का फैसला किया। हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। देश में समान नागरिक संहिता की वकालत क्यों हो रही है, ये भी जान लीजिए। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी। एक पति एक पत्नी की अवधारणा सभी पर एक समान लागू होगी। कोर्ट से तलाक के मामलों का निपटारा होगा। पैतृक संपत्ति में पुत्र पुत्री और बेटा बहू को एक समान अधिकार मिल सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कानून मिल सकेगा। अलगाववादी मानसिकता खत्म होगी। विवाह, निकाह की कोई भी परंपरा अपनाने में कोई दखल नहीं। ऐसा नहीं कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित हो, बल्कि अदालती फैसलों में समान नागरिक संहिता भी मजबूत आधार बन चुके हैं।
हाल ही में 10 जुलाई 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब वो केवल उम्मीद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में लागू कर देना चाहिए। 2016 में लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे थे। तब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के रुख के खिलाफ दावा किया था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद से पक्ष विपक्ष में ये मुद्दा दंगल की वजह बना। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील दी जाती है कि इससे हर मजहब के पर्सनल लॉ में एक रूपता आएगी, जबकि इसके विरोध में कहा जाता है कि सभी पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश हो रही है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील दी जाती है कि हर तरह के भेदभाव खत्म करना जरूरी है, जबकि इसके विरोध में ये दलील दी जाती है कि परंपरा खत्म करना एक ज्यादती है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील दी जाती है कि कानून से मजहब का कोई लेना देना नहीं है, जबकि इसके विरोध में कहा जाता है कि ये रीति रिवाजों पर बेवजह दखलंदाजी है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील दी जाती है कि संविधान से यूनिफॉर्म सिविल कोड को दिशा मिलेगी, जबकि इसके विरोध में कहा जाता है कि कानून की आड़ में एक खास एजेंडा थोपने की कोशिश है। एक समान कानून का एक सिरा सियासत से जुड़ा है तो दूसरा समाज से। सरकार के लिए दोनों सिरों को आपस में जोड़कर एक मुकम्मल कानूनी राह आसान बनाने की न सिर्फ चुनौती होगी, बल्कि कानून को हकीकत की जमीन पर उतारने का जतन भी करना होगा। दिल्ली से निशांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।